जब भी हम लोग अपने घर पर एक सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम लोग अपने घर का लोड कैलकुलेट नहीं करते, और लोड कैलकुलेट ना करने की वजह से हम लोग अपने लिए एक परफेक्ट सोलर सिस्टम नहीं सेट कर पाते। इसके कई रीजंस होते हैं, क्योंकि अगर आपके जानने वाले कोई अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आप देखते हैं कि उनका 1 किलोवाट में बल्ब, लाइट, फैन सब कुछ ऑपरेट होता है, तो आपको लगता है कि आपका भी 1 किलोवाट का सिस्टम इनफ रहेगा आपके घर के लोड को चलाने के लिए। पर हर घर का लोड डिफरेंट होता है, तो आपको अपने हिसाब से सबसे पहले रिसर्च करनी चाहिए कि एक्चुअल में आपके घर पर कितना लोड है और आपको कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। कई बार प्रॉब्लम्स आती है कि आपकी नीड कम है पर आप वहां पर ज्यादा बड़ा सिस्टम लगवा लेते हैं, और वहां पर भी एनर्जी के लॉसेस तो होते ही होते हैं, उसके साथ आपको काफी ज्यादा मनी इन्वेस्ट करनी पड़ती है। तो आज मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपको कितने किलोवाट का सिस्टम अपने लिए इंस्टॉल करना चाहिए। और इसके साथ ही कुछ चेंजमेंट टेक्नोलॉजीज में भी आए हैं, क्योंकि आजकल आपको एलसीडी, एलईडी टीवीज देखने को मिलती हैं जो कि कम पावर कंजप्शन लेती हैं, पर आप जो पहले टीवी देखेंगे जिनमें आपको पिक्चर ट्यूब देखने को मिलती थी वो काफी बड़ी थी और उनके पावर लोड भी ज्यादा थे। तो यहाँ इस वीडियो में मैं कवर करूंगा हर एक चीज की फ्लेक्सिबिलिटी कि अगर आपने अपनी टीवी 5 या 7 साल पहले खरीदी है तब वो कितना लोड कंज्यूम कर रही है और आपको उसके लिए कितने सोलर पैनल, कितने बड़े सोलर सिस्टम की नीड होने वाली है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। मैं कवर करूंगा फैन, टीवी, बल्ब, कूलर, मिक्सी एंड अदर का ऑप्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप एक सोलर का स्ट्रक्चर बनाएं, मतलब एक फ्रेम बनाएं कि आपको कितने वाट के सोलर सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर इस अदर के ऑप्शन को जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि अदर का ऑप्शन भी कई बार इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लेता है कि आपके अदर अप्लायंसेस को जो नीड है वो कम हो जाती है, तब आपको लगता है कि आपने एक सही सोलर सिस्टम को सिलेक्ट नहीं किया है। और यहाँ पर मैंने वाटेज की फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बदल गई है, तो आपको जो अप्लायंसेस पहले 200 वाट का मिलता था वही अप्लायंस आज आपको 75 वाट में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं एक एक करके पूरा डिटेल के साथ आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पर मैंने रखा है वो रखा है फैन। फैन अगर आपने 1 या 2 साल के बीच में खरीदा है तो डेफिनेटली वो फैन, अगर आपने इन्वर्टर के पर्पज से खरीदा है तो आपको 35 से लेकर 50 वाट तक का फैन देखने को मिल जाएगा। पर अगर आपने इससे पहले फैन परचेज किया है तो डेफिनेटली वो नियर अबाउट 100 वाट का फैन तो होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग बड़ी क्वांटिटीज को लेकर चल रहे हैं, जहां पर ज्यादा पावर कंज्यूम हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग अपने सिस्टम को डेवलप करेंगे। जिससे अगर मान लीजिए हम इन फ्यूचर अपने फैन या टीवी को रिप्लेस करते हैं, तो टीवी हमारी जो पहले 150 वाट की थी अब हम 75 वाट की करते हैं, तो वो हमें सरप्लस में मिलेगा और उसका यूज हम इन फ्यूचर किसी अदर अप्लायंसेस को चलाने में कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं अगर फैन की। अगर देखा जाए तो एक घर में नॉमिनल कम से कम 4 फैन तो जरूर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर अगर इनके रनिंग टाइम, मतलब टाइमिंग की बात की जाए कि कितने घंटे फैन को ऑपरेट किया जाता है, तो यहाँ पर मैं ऑन एवरेज 8 घंटे का डाटा लेकर चलता हूँ कि आपके 4 फैन कंटिन्यूसली 8 घंटे तो जरूर चलते हैं। पर अगर आपके इसमें चेंजमेंट है तो आप भी ऐसा ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करिएगा और उसमें अपने हिसाब से क्वांटिटी को फिल करिएगा जैसा आपके घर में ऑपरेट होता है, और आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने वाट की आपकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम यहाँ पर 4 फैन को लेकर चलते हैं 8 घंटे के हिसाब से, तो 4 फैन का डाटा हमारा अगर 100 वाट चल रहा है तो 400 वाट पर आवर लेकर जा रहा है, और जब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करीब हो जाएगा हमारा 3200 वाट। 3200 वाट हो गया। और चलिए यहाँ पर एक कॉलम और बना लेते हैं जिसको हम लोग यूनिट से इंडिकेट करेंगे। तो अगर 3200 वाट को हम लोग यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3.2 यूनिट। ये तो हो गई हमारे फैन की बात। अगर आपका 50 वाट का फैन है तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 200 और ये हो जाएगा करीब 1600, मतलब 1.6 यूनिट। तो यहाँ पर मैं सबसे हैवी अप्लायंसेस लेकर चल रहा हूँ जो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका पावर कंज्यूम करते हैं। अगर बात की जाए टीवी पे, तो अगर आपकी एलसीडी टीवी है या एलईडी टीवी है तो आपका वो करीब 75 से लेकर 100 वाट तक कंज्यूम करेगी। पर अगर आपकी पुरानी टाइप की टीवी है जो काफी हैवी टीवी आती थी तो वो आप जोड़ के चलिएगा 150 वाट ही। तो अगर नॉर्मल अगर बात की जाए टीवी की, तो यहाँ पर करीब हम लोग 4 घंटे लेकर चलते हैं, क्योंकि 1-2 घंटे मिनिमम टीवी चलाई जाती है, तो मैक्सिमम हम यहाँ पर 4 घंटे लेकर चलते हैं कि हमारी टीवी 4 घंटे ऑपरेट होती है। अगर ये 150 वाट पर आवर लेती है तो ये हो गया हमारा, अगर ये 4 घंटे इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया हमारा 600 यूनिट करीब, सॉरी 600 वाट। और जब हम इसे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6 यूनिट।
और यहाँ पर हम टीवी तो मोस्टली सभी घर में एक होती है, अगर आपके यहाँ 2 है तो आप यहाँ पर 2 लग सकते हैं और इस हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बल्ब की बात की जाए तो यहाँ पर बल्ब मोस्टली सभी घर में एलईडी बल्ब देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर मैंने 10 वाट ही मेंशन किया है। तो यहाँ पर अगर मैं बल्ब 5 मान लेता हूं तो यहाँ पर टाइमिंग इनकी अप्रॉक्स जोड़ लेते हैं, चलिए 10 घंटे। रात के 8 बजे से अगर कैलकुलेट करेंगे तो सुबह 8 बजे तक करीब 10-12 घंटे का हम एक टाइमिंग लेकर चल रहे हैं। तो 10 बल्ब हमारे 5 बल्ब जल रहे हैं 10 घंटे और ये कंज्यूम कर रहे हैं 10 वाट। तो ये हो गया 1 घंटे का 50 वाट और ये 10 घंटे का हो गया 500 वाट। 500 वाट। और अगर इसे हम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो ये करीब हो जाएगा 0.5 यूनिट। इसके बाद बात करते हैं कूलर की। कूलर अगर आपके पास स्टील का है, मतलब जो देसी कूलर जिसे कहते हैं, तो आप वहां पर 150 से 200 वाट जरूर जोड़कर चलिएगा। और अगर आपका फाइबर का कूलर है तो उनका कंजप्शन भी आपको करीब 75 से लेकर 100 वाट तक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूं कि हम सभी के पास देसी कूलर है, तो उस हिसाब से अगर कूलर भी देखा जाए तो करीब 8 घंटे तो ऑपरेट किया ही जाएगा। अगर गर्मी का टाइम है तो फुल नाइट आप कूलर जरूर चलाते होंगे। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं 8 को 200 से तो ये हो जाता है करीब 1600 वाट इसका हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग लेकर कूलर की भी क्वांटिटी एक ही होती है, तो ये कूलर हमारा कंज्यूम करेगा 1600 वाट। और यहाँ पर जब हम इसको यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे तो 1.6 यूनिट हो जाएगा। इसके बाद मिक्सी, मोस्टली अगर आप साउथ से बिलोंग करते हैं तो मिक्सी हर घर में पर डे चलती है और यहाँ पर मैं एक बड़ी मिक्सी को लेकर चल रहा हूँ। तो अगर मिनिमम मान से चलते हैं तो ये करीब मिक्सी हर घर में एक मिक्सी की क्वांटिटी चढ़ा देते हैं। टाइमिंग ले लेते हैं 1 मतलब आधे घंटे, मतलब 30 मिनट यहाँ पर मेंशन कर देते हैं 30 मिनट। तो ये ले रही है 750 वाट 1 घंटे में, तो इसका आधा अगर कर देते हैं तो ये हम लोगों का हो जाएगा 375 वाट। ये पूरा कैलकुलेशन है, ये हमारा वाट में है एंड ये हमारा यूनिट में है। हम लोग यूनिट में इसको इसलिए निकाल के रख रहे हैं क्योंकि जो हमारा सोलर की जनरेशन जोड़ी जाती है वो हमेशा हम लोग यूनिट में कैलकुलेट करते हैं। इससे हमें सिंपल हो जाएगा कि हमें कितने किलोवाट के सिस्टम की नीड होने वाली है। यहाँ पर देखिए मैंने फ्रिज को मेंशन नहीं किया है, तो चलिए यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ फ्रिज को भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इसके बारे में बात करेंगे, करते हैं अदर अप्लायंसेस की। अदर का कॉलम काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको रखना काफी जरूरी हो जाता है क्योंकि कई बार कुछ ऐसे लोड होते हैं जिनको हम लोग कभी कैलकुलेट नहीं करते। सपोज दैट हमारे पास घर पे 4 या 5 फोन्स हैं, उन्हें चार्ज करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है और कई बार वो काफी ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं क्योंकि फोन लगा के लोग 3-3, 4-4 घंटे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अगर एक नॉर्मल फास्ट चार्जर की बात की जाए तो करीब 20 वाट तक ऑपरेट होता है। तो अगर ऐसे ही 4 फोन आपको चार्ज करने हैं तो 20 वाट 1 घंटा लगता है, तो ये करीब आपका 80 वाट कंज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेकर चलते हैं, रैंडमली पिक कर लेते हैं, ऐसे अदर भी हमारे लोड होंगे। तो यहाँ पर हम पूरे दिन का 200 वाट का लोड अपने अदर के सेक्शन में डाल देते हैं क्योंकि अगर हम कोई अदर चीज और चला रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 6 बल्ब भी हो सकते हैं, 7 बल्ब भी हो सकते हैं, तो यहाँ से अगर कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो ये हमारा यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर इसे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.2 यूनिट और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0.3 यूनिट। तो ये चीज हमारा डाटा बन गया। अब अगर आपके पास बस इतने ही अप्लायंसेस हैं तो आपको बस यहीं से अपने डाटा को कैलकुलेट कर लेना है। पर अगर आपके पास एक एसी है तो चलिए यहाँ पर एसी के भी बारे में मेंशन कर लेते हैं। अगर दोस्तों आपके पास 1 टन की एसी है तो वहां पर, और इन्वर्टर एसी की बात कर रहा हूं मैं, तो ये आपका कंज्यूम करेगी, यहाँ पर भरते हैं क्वांटिटी 1 है, टाइमिंग जोड़ के चलते हैं करीब 8 घंटे ही। और अगर इसके वाट की बात कीजिए तो जो 1 टन की एसी होती है वो हमारी 1200 वाट कंज्यूम करती है पर आवर। तो अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12×8 मतलब 9.6 यूनिट, मतलब 9600 वाट ये कंज्यूम करेगी एक रात में। तो ये हो जाएगा हमारा 9.6 यूनिट। इसमें वेरिएबिलिटी आती है, जैसे आपका रूम कूल होगा तो ये टेम्परेचर डाउन करेगी। और यहाँ पर मैं पूरा एक रॉ डाटा लेकर चलता हूँ कि मान लीजिए किसी कंडीशन में एसी डाउन नहीं आ रही है, आपका डोर बार बार खुल रहा है या एयर लीकेज हो रही है, तो उस कंडीशन में हम मैक्स टू मैक्स लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर 9.6 यूनिट होगा। अगर 1.5 टन की है तो वहां पर आपको 1800 वाट एसी कंज्यूम करेगी पर आवर। तो जब इसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 1.5 टन का अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसको सेक्शन को हम छोड़ देते हैं और इसके लिए करीब हम 10 यूनिट निकाल कर एक्स्ट्रा रख लेते हैं,
जो मैं बाद में आपको मेंशन करूंगा कि आपको कितने बड़े प्लान की तरफ जाना चाहिए। अब अगर हम लोग इन सारी यूनिट्स को जोड़ लेते हैं, यहाँ पर एसी को अभी इस सेक्शन में हम लोग नहीं जोड़ने वाले हैं क्योंकि मोस्टली घरों में आपको एसीज देखने को नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाता है, तो इसका ओवरऑल डाटा आता है हमारा 6.4 यूनिट। अब हमारा ये एक डाटा निकल कर आ गया है। और यहाँ पर अगर फ्रिज की बात करें तो फ्रिज भी आजकल एडवांस आ गए हैं जो 365 डेज में बताते हैं कि 264 यूनिट या मैक्सिमम 300 यूनिट भी मानकर चलें तो ये करीब 1 यूनिट से कम का कंजप्शन लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 1 यूनिट को और ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 7.4 यूनिट। अब कई लोगों को लगेगा कि इतने कम अप्लायंसेस हैं तब भी आपको कम से कम 7.4 यूनिट का रिक्वायरमेंट जरूर होती है। पर आपने क्या किया, दूसरों का देखा कि आपके जानने वाले ने 1 किलोवाट का लगा दिया है जो जनरेशन आपको 4.5 से 5.5 यूनिट करके दे रहा है, तो डेफिनेटली ये चीज आपके लिए काम नहीं करने वाली है। तो यहाँ पर अब हमें जरूरत है 7.4 यूनिट बनाने के लिए सोलर पैनल की नीड। आप बताते हैं कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है कि आपका सोलर पैनल आपको कितनी जनरेशन देगा। देखिए दोस्तों, एक पूरा डाटा मैं आपको बता देता हूं डायरेक्टली कि अगर आप एक 330 वाट का पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल परचेज करते हैं तो वो 330 वाट का पैनल आपको अपने मैक्सिमम कैपेसिटी में 1.5 से लेकर 1.7 यूनिट तक पर डे जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। पर यहाँ पर हम लोग ये डाटा लेकर चलते हैं इस पे छोटा वाला, तो ये हो गया हमारा करीब 1.5 यूनिट। अगर हम इससे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा करीब, हमें रिक्वायरमेंट होगी 5 पैनल की, क्योंकि जब हम 1.5 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 7.5 यूनिट की जनरेशन करके देगा आपके। अब हमें चाहिए 7.5 यूनिट की जनरेशन जो हमें मिलेगी 5 पैनल से। तो यहाँ पर 5 पैनल की रिक्वायरमेंट होगी हमें 330 वाट के, और ये हमारे पॉली के पैनल होने वाले हैं। अब इसके बाद अगर आप ये करीब आपका 1 किलोवाट से ज्यादा का सिस्टम हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा करीब 1.5 किलोवाट का सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके अप्लायंसेस तो कम थे बट आपने देखा कि आपके लिए जो 1 किलोवाट का सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल हो जाएगा। और यहाँ पर हमारी जो कैलकुलेशन निकल कर आई वो निकल कर आई 7.4 यूनिट, जब ये सिस्टम हमारा सबसे अच्छी एफिशिएंसी में काम कर रहा है। पर अगर बरसात का मौसम आएगा, सर्दी का मौसम आएगा, तो यही पैनल जो आपको 1.5 यूनिट जनरेट करके दे रहा था ये 0.75 से लेकर 1 यूनिट तक भी हो सकता है, और कई कंडीशन में सिर्फ ये 500 वाट ही पूरे दिन में जनरेट करके दे पाते हैं। अगर आपकी पूरी 100% डिपेंडेंसी सोलर के ऊपर है, तो अगर आपकी यूनिट 7.4 यूनिट की है जहां पर आप 5 पैनल इंस्टॉल कर रहे थे, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि वहां पर आपको कम से कम 7 पैनल जरूर इंस्टॉल करने चाहिए, जिससे आपकी नीड को फुलफिल किया जा सके हर वेदर में, हर मौसम में, और आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों, आई होप आपको ये पूरा चार्ट समझ में आया होगा कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है अपने लिए एक परफेक्ट सोलर सिस्टम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इंस्टा पे जा सकते हैं और वहां पर अपने क्वेश्चन मेरे को मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं, जहां मैं आपके लिए एक पूरा कंप्लीट वीडियो उसके ऊपर लेकर जरूर आऊंगा।